सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। श्री हरि श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत के प्रथम खंड का हम अध्ययन एवं श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम 64वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसके पहले के अध्याय आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें सुन सकते हैं। चतुष्शिष्टतमो अध्याय। ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म और उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी के शरण में जाना तथा ब्रह्मा जी का देवताओं को अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश। जन्मेजय बोले, ब्रह्मन, आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, उन सब सहस्रों राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ। महाभाग, वे देव तुल्य महारथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे, उसका यथावत वर्णन कीजिए। वे शंपायन जी ने कहा, राजन, यह देवताओं का रहस्य है, ऐसे मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का तुमसे वर्णन करूँगा। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। नर रत्न वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतु काल में ही उनके साथ मिलते थे, न तो कामवश और न बिना ऋतु काल के ही। राजन, उन सहस्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सब संतानें दीर्घायु होती थी। तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। उस समय सब लोग ऋतु काल में ही पत्नी समागम करते थे, केवल कामनावश या ऋतु काल के बिना नहीं करते थे। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि की योनि में पड़े हुए जीव भी ऋतु काल में ही अपनी स्त्रियों से सहयोग करते थे। भरत श्रेष्ठ, उस समय धर्म का आश्रय लेने से सब लोग सहस्र एवं शत वर्षों तक जीवित रहते थे और उत्तरोत्तर उन्नति करते थे। भोपाल, उस समय की प्रजा धर्म एवं व्रत के पालन में तत्पर रहती थी, अतः सभी लोग रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते थे। गजराज के समान गमन करने वाले राजा जन्मेजय तदंतर धीरे धीरे समुद्र से घिरी हुई पर्वत, वन और नगरों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय जाति का ही अधिकार हो गया। जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन दिनों राजा लोग काम और क्रोधजनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्मानुसार दंड देते हुए पृथ्वी का पालन करते थे। इस तरह धर्मपरायण क्षत्रियों के शासन में सारा देश काल अत्यंत रुचिकर प्रतीत होने लगा। उस समय सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र समय पर वर्षा करके प्रजाओं का पालन करते थे। राजन, उन दिनों कोई भी बाल्यावस्था में नहीं मरता था। कोई भी पुरुष युवा अवस्था प्राप्त हुए बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था। भरत श्रेष्ठ, ऐसी व्यवस्था हो जाने से समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी दीर्घ काल तक जीवित रहने वाली प्रजाओं से भर गई। क्षत्रिय लोग बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते थे। ब्राह्मण अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते थे। राजन, उस समय ब्राह्मण न तो वेद का विक्रय करते और न शूद्रों के निकट वेद मंत्रों का उच्चारण ही करते थे।
वैश्यगण बेलों द्वारा इस पृथ्वी पर दूसरों से खेती कराते हुए भी स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे, उन्हें बोझ ढोने में नहीं लगाते थे और दुर्बल अंगों वाले निकम्मे पशुओं को भी दाना घास देकर उनके जीवन की रक्षा करते थे। जब तक बछड़े केवल दूध पर रहते, घास नहीं चरते, तब तक मनुष्य गऊओं का दूध नहीं दूहते थे। व्यापारी लोग बेचने योग्य वस्तुओं का झूठे मापतौल द्वारा विक्रय नहीं करते थे। नरश्रेष्ठ सब मनुष्य धर्म की ही और दृष्टि रखकर धर्म में ही तत्पर हो धर्मयुक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करते थे। राजन, उस समय सब वर्णों के लोग अपने अपने कर्म के पालन में लगे रहते थे। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार उस समय कहीं भी धर्म का हास नहीं होता था। भरत श्रेष्ठ, गौएं तथा स्त्रियां भी ठीक समय पर ही संतान उत्पन्न करती थी। ऋतु आने पर ही वृक्षों में फूल और फल लगते थे। नरेश्वर, इस तरह उस समय सब ओर सत्ययुग छा रहा था। सारी पृथ्वी नाना प्रकार के प्राणियों से खूब भरी पूरी रहती थी। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार संपूर्ण मानव जगत बहुत प्रसन्न था। मनुजेश्वर, इसी समय असुर लोग राजपत्नियों के गर्भ से जन्म लेने लगे। उन दिनों अदिति के पुत्रों देवताओं द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके थे। स्वर्ग के ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने पर वे इस पृथ्वी पर ही जन्म लेने लगे। प्रभो, यही रहकर देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से वे मनस्वी असुर भूतल पर मनुष्यों तथा भिन्न भिन्न प्राणियों में जन्म लेने लगे। राजेंद्र, गौओं, घोड़ों, गधों, ऊँटों, भैंसों, कच्चे मांस खाने वाले पशुओं, हाथियों और मृगों की योनियों में भी यहाँ असुरों ने जन्म लिया और अभी तक वे जन्म धारण करते जा रहे थे। उन सब से यह पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि अपने आप को भी धारण करने में समर्थ न हो सकी। स्वर्ग से इस लोक में गिरे हुए तथा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए कितने ही दैत्य और दानव अत्यंत मद से उन्मत्त रहते थे। वे पराक्रमी होने के साथ ही अहंकारी भी थे। अनेक प्रकार के रूप धारण कर अपने शत्रुओं का मान मर्दन करते हुए समुद्र पर्यज सारी पृथ्वी पर विचरते रहते थे। वे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को भी सताया करते थे। अन्यान्य जीवों को भी अपने बल और पराक्रम से पीड़ा देते थे। राजन, वे असुर लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए थे और समस्त प्राणियों को डराते, धमकाते तथा उनकी हिंसा करते हुए भूमंडल में सब ओर घूमते रहते थे। वे वेद और ब्राह्मण के विरोधी, पराक्रम के नशे में चूर तथा अहंकार और बल से मतवाले होकर इधर उधर आश्रमवासी महर्षियों का भी तिरस्कार करने लगे। राजन, जब इस प्रकार बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त महादैत्य विशेष यत्न पूर्वक इस पृथ्वी को पीड़ा देने लगे, तब यह ब्रह्मा जी की शरण में जाने को उद्यत हुई। दानवों ने बलपूर्वक जिस पर अधिकार कर लिया था, पर्वतों और वृक्षों सहित उस पृथ्वी को उस समय कश्यप और दिग्गज आदि की संगठित शक्तियाँ तथा शेषनाग भी धारण करने में समर्थ न हो सके। महिपाल तब असुरों के भार से आतुर तथा भय से पीड़ित हुई पृथ्वी संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी की शरण में उपस्थित हुई। ब्रह्मलोक में जाकर पृथ्वी ने उन लोक सृष्टा अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिन्हें महाभाग देवता, द्विज और महर्षि घेरे हुए थे। देव कर्म में संलग्न रहने वाले अप्सराएं और गंधर्व उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते थे। पृथ्वी ने उनके निकट जाकर प्रणाम किया। भारत, तदंतर शरण चाहने वाले भूमि ने समस्त लोकपालों के समीप अपना सारा दुख ब्रह्मा जी से निवेदन किया। राजन, स्वयंभू ब्रह्मा सबके कारण रूप हैं, अतः पृथ्वी का जो आवश्यक कार्य था वह उन्हें पहले से ही ज्ञात हो गया था। भारत, भला जो जगत के सृष्टा हैं वे देवताओं और असुरों सहित समस्त जगत का संपूर्ण मनोगत भाव क्यों न समझ लें।
महाराज, जो इस भूमि के पालक और प्रभु हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, वे कल्याणमय प्रजापति ब्रह्मा जी उस समय भूमि से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुंधरे, तुम जिस उद्देश्य से मेरे पास आई हो उसकी सिद्धि के लिए मैं संपूर्ण देवताओं को नियुक्त कर रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर उस समय पृथ्वी को तो विदा कर दिया और समस्त देवताओं को यह आदेश दिया, देवताओं, तुम इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंश से पृथ्वी के विभिन्न भागों में पृथक पृथक जन्म ग्रहण करो। वहाँ असुरों से विरोध करके अभिष्ट उद्देश्य की सिद्धि करनी होगी। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण गंधर्वों और अप्सराओं को भी बुलाकर यह अर्थ साधक वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम सब लोग अपने अपने अंश से मनुष्यों में इच्छानुसार जन्म ग्रहण करो। तदंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने देवगुरु ब्रह्मा जी की सत्य, अर्थ साधक और हितकर बात सुनकर उस समय उसे शिरोधार्य कर लिया। अब वे अपने अपने अंशों से भूलोक में सब ओर जाने का निश्चय करके शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान नारायण के समीप वैकुंठ धाम में जाने को उद्यत हुए, जो अपने हाथों में चक्र और गदा धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, जिनके अंगों की कांति श्याम रंग की है, जिनकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ है, जो देव शत्रुओं के नाशक तथा विशाल और मनोहर नेत्रों से युक्त हैं, जो प्रजापति के भी पति, दिव्य स्वरूप, देवताओं के रक्षक, महाबली, श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, इंद्रियों के अधिष्ठाता और संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम के पास जाकर इंद्र ने उनसे कहा, प्रभो, आप पृथ्वी का शोधन करने के लिए अपने अंश से अवतार ग्रहण करें। तब श्री हरि ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में 64वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। पंचषष्टिमो अध्यायः मरीचि आदि महर्षियों तथा अदिति आदि दक्ष कन्याओं के वंश का विवरण। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग एवं वैकुंठ से पृथ्वी पर अंशतः अवतार ग्रहण करने के संबंध में कुछ सलाह की। तत्पश्चात सभी देवताओं को तदनुसार कार्य करने के लिए आदेश देकर वे भगवान नारायण के निवास स्थान वैकुंठ धाम से पुनः चले आए। तब देवता लोग संपूर्ण लोकों के हित तथा राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर क्रमशः अवतीर्ण होने लगे। नृपश्रेष्ठ, वे देवगण अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मर्षियों अथवा राजर्षियों के वंश में उत्पन्न हुए। वे दानव, राक्षस, दुष्ट गंधर्व, सर्प तथा अन्यान्य मनुष्यभक्षी जीवों का बारंबार संहार करने लगे। भरत श्रेष्ठ, वे बचपन में ही इतने बलवान थे कि दानव, राक्षस, गंधर्व तथा सर्प उनका बाल बाका तक नहीं कर पाते थे। जन्मेजय बोले, भगवान, मैं देवता, दानव समुदाय, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके आरंभ से ही इन सब की उत्पत्ति का यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा एवं नारायण को नमस्कार करके तुमसे देवता आदि संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति तथा नाश का यथावत वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 6 महर्षि विख्यात थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और कृतु। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष भी हैं। प्रजापति दक्ष के परम सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं थीं। नरश्रेष्ठ, उनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दीति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और करदू। भारत, ये सभी दक्ष की कन्याएं हैं।
इनके बल पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के पुत्र 12 आदित्य हुए जो लोकेश्वर हैं। भरतवंशी नरेश, उन सब के नाम तुम्हें बता रहा हूँ। धाता, मित्र, अयरमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणों में वे सबसे बढ़कर हैं। दिति का एक ही पुत्र हिरण्यकश्यपु अपने नाम से विख्यात हुआ। उस महामना दैत्य के 5 पुत्र थे। उन 5 में प्रथम का नाम प्रहलाद है, उससे छोटे का प्रहलाद है। कहते हैं तीसरे का नाम अनुल्लाद था है, उसके बाद चौथे शिबी और 5वें बाष्कल है। भारत प्रहलाद के 3 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम ये हैं विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन के एक ही पुत्र हुआ जो महाप्रतापी बलि के नाम से प्रसिद्ध है। बलि का विश्वविख्यात पुत्र बाण नामक महान असुर है, जिसे सब लोग भगवान शंकर के पार्षद श्रीमान महाकाल के नाम से जानते हैं। भारत दनु के 34 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनमें महायशस्वी राजा विप्रचित्ति सबसे बड़ा था। उसके बाद शंबर, नमुची, पुलोमा, असिलोमा, केशी, दुर्जय, अहश्रिया, अश्वशिरा, पराक्रमी, अश्वशंकु, गगनमूर्धा, वेगवान, केतुमान, स्वरभानु, अश्वपति, वृषपर्वा, अजक, अश्वग्रीव, सूक्ष्म, महाबली, तुहुंड, इशुपाद, एक चक्र, विरूपाक्ष, हर, अहर, निचंद्र, निकुंभ, कुपट, कपट, शरभ, शलभ, सूर्य और चंद्रमा हैं। ये दनु के वंश के विख्यात दानव बताए गए हैं। देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं वे दूसरे हैं, और प्रधान दानवों में सूर्य तथा चंद्रमा दूसरे हैं। महाराज, ये विख्यात दानव वंश कहे गए हैं जो बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए हैं। दनु के पुत्रों में निम्नांकित दानवों के 10 कुल बहुत प्रसिद्ध हैं। एकाक्ष, वीरमृतपा, प्रलभ, नरक, वातापी, शत्रुत्पन्न, महान असुर शट, गविष्ठ, वनायु तथा दानव दीर्घचिन्ह, भारत, इन सबके पुत्र पौत्र असंख्य बताए गए हैं। सिहिका ने राहु नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो चंद्रमा और सूर्य का मानमर्दन करने वाला है। इसके सिवा सुचंद्र, चंद्रहर्ता तथा चंद्र प्रमर्दन को भी उसी ने जन्म दिया। क्रूरा ने क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रुओं का नाश करने वाला क्रूरकर्मा क्रोधवश नामक गण भी क्रूरा की ही संतान है। दनायु के असुरों में श्रेष्ठ 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और महान असुर वृत्र। काला के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और साक्षात काल के समान भयंकर थे। दानवों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे महान पराक्रमी और शत्रुओं को संताप देने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं विनाशक, क्रोध, क्रोधहंता तथा क्रोध शत्रु। काल के नाम से विख्यात दूसरे असुर भी काला के ही पुत्र थे। असुरों के उपाध्याय शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्हें उष्णा भी कहते हैं। उष्णा के 4 पुत्र हुए जो असुरों के पुरोहित थे। इसके अतिरिक्त त्वष्टाधर तथा अत्रि ये 2 पुत्र और हुए जो रौद्र कर्म करने और कराने वाले थे। उष्णा के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्मलोक को ही परम आश्रय मानने वाले थे। राजन, मैंने पुराण में जैसा सुन रखा है उसके अनुसार तुमसे यह वेगशाली असुरों और देवताओं के वंश की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है। महिपाल, इनकी जो संतानें हैं उन सब की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सब अनंत गुणे हैं। ताक्ष्य, अरिष्टनेमि, गरुड़, अरुण, आरुणी तथा वारुणी ये विनता के पुत्र कहे गए हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, कुर्म और कुलिक आदि नागगण करदू के पुत्र कहलाते हैं। राजन, भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण,
वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सातवें सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण विख्यात प्रयुक्त, भीम सर्वज्ञ और जितेंद्रिय चित्ररथ, शालिशिरा, 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, ये सब देवगंधर्व जाति वाले 16 पुत्र मुनि के गर्भ से उत्पन्न कहे गए हैं। भारत इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। प्राधा नाम वाली दक्ष कन्या ने अनवद्या, मनु, वंशा, असुरा, मार्गण, प्रिया, अरूपा, सुभगा, उर्भासी इन कन्याओं को उत्पन्न किया। सिद्ध, पूर्ण, बाहिर, महायशस्वी पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, 7वें सुपर्ण, विश्वावसु, भानु और 10वें सुचंद्र, ये 10 देवगंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र बताए गए हैं। इनके सिवा महाभागा देवी प्राधा ने पहले देवर्षि कश्यप के समागम से इन प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया था। उनके नाम ये हैं: अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया। अतिबाहु, सुप्रसिद्ध हाहा और हुहु तथा तुम्बरु, ये 4 श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र माने गए हैं। अमृत, ब्राह्मण, गौवें, गंधर्व तथा अप्सराएं, ये सब पुराण में कपिला की संतानें बताई गई हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है। इसी तरह गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सुपर्णों, रुद्रों, मरुदगणों, गौओं तथा श्री संपन्न पुण्यकर्मा ब्राह्मणों के जन्म की कथा भी भली भांति कही है। यह प्रसंग आयु देने वाला, पुण्यमय, प्रशंसनीय तथा सुनने में सुखद है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि न रखकर सदा इसे सुने और सुनावे। जो ब्राह्मण देवताओं के समीप महात्माओं की इस वंशावली का नियम पूर्वक पाठ करता है, वह प्रचुर संतान, संपत्ति और यश प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात उत्तम गति पाता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आदित्य दिवंश कथन विषयक 65वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु।